गाइस चार्ट्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल जब भी हमें कोई डैशबोर्ड क्रिएट करनी हो। एंड कुछ बेसिक चार्ट्स होते हैं जैसे कि बार चार्ट, लाइन चार्ट, पाई चार्ट, जो कि आपके बेसिक चार्ट्स की कैटेगरी में आते हैं। एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट हाउ वी कैन क्रिएट दीज थ्री चार्ट्स इन टैबलू। So hello everyone and welcome to our episode 10 of our Tableau series where we will be learning कि कैसे हम लोग बार चार्ट, पाई चार्ट या लाइन चार्ट क्रिएट कर सकते हैं, किस टाइम पे इनको क्रिएट किया जाता है, इन चीज़ों को भी हम लोग ब्रीफली डिस्कस करेंगे। सो गाइस लेट्स अंडरस्टैंड हाउ टू क्रिएट अ बार चार्ट। फॉर अ बार चार्ट हमें यहाँ पे कोई भी वैल्यू चाहिए। दिस वैल्यू कैन बी कैटेगरी, दिस वैल्यू कैन बी सेगमेंट, दिस वैल्यू कैन बी एनीथिंग एल्स एज वेल। फॉर एग्जाम्पल हमने सेगमेंट अगर यहाँ पर ड्रॉप किया है तो सेगमेंट को हम लोग कॉलम्स में ड्रॉप कर सकते हैं एंड उसके बेसिस पे हम लोग यहाँ पे कोई भी वैल्यू फ्रॉम आर ऑर्डर्स टेबल ये यहाँ पे ड्रॉप कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे सेगमेंट के बेसिस पे सेल्स को ड्रॉप करूँगी तो कुछ इस तरीके का मेरे पास यहाँ पे बार चार्ट बन के आएगा। अगर आप शो मी सेक्शन पे जाएंगे तो हमारे पास यहाँ पे हॉरिजॉन्टल भी है एंड वर्टिकल बार चार्ट्स भी है, जहाँ पे वी हैव बोथ द ऑप्शंस ओवर हियर। हाईएस्ट सेल्स हमारे पास कंज्यूमर के अंदर है, देन सेकंड पे हमारे पास कॉर्पोरेट है एंड थर्ड हमारे पास होम ऑफिस यहाँ पे गिवन है। तो ये हमारा सिंपल बार चार्ट होता है जहाँ पे बार्स के बेसिस पे हम कोई भी वैल्यू दिखाते हैं। एंड अगर आप चाहें तो जैसे यहाँ पे सम ऑफ सेल्स हैं तो सम ऑफ सेल्स की जगह पे हम यहाँ पे अलग वैल्यूज़ भी चूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको यहाँ पे एवरेज निकालना हो कि तीनों के अंदर एवरेज सेल वैल्यू हमारे पास क्या है, तो वी कैन चेक आउट दैट टू विच इज़ हाइएस्ट इन आवर ऑफिस, होम ऑफिस। ठीक है, तो एवरेज सेल्स के बेसिस पे भी हम लोग यहाँ पे वैल्यू देख सकते हैं, मैक्सिमम मिनिमम के बेसिस पे भी देख सकते हैं। तो देर आर मल्टीपल फैक्टर्स जिनके बेसिस पे हम लोग यहाँ पे वैल्यूज़ को देख सकते हैं। फिलहाल को हमें सम ऑफ सेल्स चाहिए। आप आपके डेटा को असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में भी अरेंज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर चॉइस, कैसे आपको असेंडिंग या डिसेंडिंग करना है। जिस टाइप का चार्ट आप चाहते हो वो टाइप का चार्ट आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। वेदर यू वांट कि आपकी जो सेगमेंट है दे शुड बी इन द फॉर्मेट ऑफ कॉलम्स और दे शुड बी इन द फॉर्मेट ऑफ रोज, बोथ द ऑप्शंस आर अवेलेबल ओवर हियर। तो बार चार्ट का यूज़ किया जाता है जब किसी कैटेगरी के बेसिस पे हम लोग मेजर्स को डिफाइन करते हैं। बार चार्ट में आप यहाँ पे स्टैक्स भी दे सकते हो, इसकी डिटेल्स कलरिंग भी अलग अलग तरीके से कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल कंज्यूमर, कॉर्पोरेट और होम है, इसमें मैं अलग अलग रीजन के बेसिस पे दिखाना चाहती हूँ कि कंज्यूमर में सबसे ज़्यादा किस रीजन से आई है। तो रीजन जो कि हमारे पास मैनेजर्स नाम की टेबल के अंदर है, इसको हम कलर्स पे ड्रॉप करते हैं। तो यू कैन नाउ सी कि हमारे पास यहाँ पे कलर्स निकल के आ जाएंगे जो कि हमें यहाँ पे अलग अलग वैल्यू दिखा रहे हैं। येलो इज़ डिफाइनिंग द वेस्ट रीजन जिससे सबसे ज़्यादा हमारी सेल्स है। सेकेंड हमें यहाँ पे ईस्ट से दिख रही है, थर्ड हमें यहाँ पे सेंट्रल से दिख रही है एंड लास्टली साउथ रीजन से दिख रही है। तो इस तरह से हम लोग रीजन्स बेसिस पे भी सेल्स दिखा सकते हैं। और इसको अगर हम लोग चाहें कि कॉलम चार्ट इसे बनाना चाहते हैं तो वी कैन मेक इट कॉलम चार्ट एज वेल। हम इसे स्टैक भी बना सकते हैं, कॉलम भी बना सकते हैं, अकॉर्डिंग टू योर चॉइस आप इसको मोल्ड कर सकते हैं। सो दीज आर बार चार्ट्स ओवर हियर जहाँ पे कैटेगरी के बेसिस पे डेटा दिखाना हो। अगर मुझे यहाँ पे रीजन नहीं चाहिए, ठीक है, सेगमेंट भी अभी फ़िलहाल को हम लोग हटा देते हैं। अगर सपोज मैं यहाँ पे ऑर्डर डेट लेती हूँ, फॉर एग्जाम्पल ऑर्डर डेट के बेसिस पे आई वांट टू सी माय सेल्स। आप देख रहे हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट इसने खुद ने ही यहाँ पे क्या किया कि लाइन चार्ट बना दिया, जबकि हमने यहाँ पे कॉलम चार्ट ले रखा था। बट इसने अपने आप यहाँ पे लाइन चार्ट हमारे लिए क्रिएट कर दिया है जहाँ पे हमारे पास 1014, 15, 16 एंड 17 है, विच टेल्स अस कि ऑटोमेटिकली जैसे ही डेट की बारी आती है तो डेट के बेसिस पे हमारा डेटा लाइन चार्ट को पिक करता है, क्योंकि डेट हमें यहाँ पे ट्रेंड बताती है। हम जब भी डेट के बेसिस पे कोई भी चीज़ को प्लॉट करते हैं तो दैट इज़ टेलिंग अस अ ट्रेंड कि हाउ ओवर द ईयर्स हमारी सेल्स इंक्रीज़ हुई है या डिक्रीज़ हुई है। इसमें आप डेट के सेक्शन को और ज़्यादा ओपन अप कर सकते हैं, जैसे कि क्वार्टर्स के बेसिस पे या फिर मंथ के बेसिस पे, कि अगर आप मंथ्स के बेसिस पे यहाँ पे देखना चाहें मंथ्स के बेसिस पे भी किया जा सकता है, वीक के बेसिस पे एंड डायरेक्टली डेज़ के बेसिस पे भी हम लोग यहाँ पे स्पेसिफिक डे की सेल्स देख सकते हैं, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। एंड सिंस ये लाइन चार्ट है ही तो हम इससे ही एरिया चार्ट बना सकते हैं। अगर आपको अलग अलग जनवरी का, फिर क्वार्टर 1 का, मार्च का, इस तरह से अगर आपको डेटा देखना है, जैसे क्वार्टर 1 है जिसमें जनवरी, फरवरी एंड मार्च का डेटा है, हम वो भी यहाँ पे देख सकते हैं विद दिस डिस्टिंक्शन ओवर हियर। अदरवाइज हम यहाँ पे कंटिन्यूस वैल्यूज़ को भी देख सकते हैं। तो लाइन चार्ट का यूज़ किया जाता है जब भी हमें यहाँ पे ट्रेंड दिखाना हो। इसमें भी अगेन आप कलर्स को इंट्रोड्यूस कर सकते हो। कलर्स को कैसे कि अगर मैं यहाँ पे सेगमेंट रख देती हूँ तो अलग अलग लाइन्स मेरे पास जाएंगी यहाँ पे कलर्स की बेसिस पे, और अगर हम इसको एरिया में डिफाइन करेंगे तो इट विल मेक मच मोर सेंस ओवर हियर। ठीक है,
तो इस तरह से एरिया के बेसिस पे भी आप इसे डिफाइन कर सकते हो कि किस दिन पर्टिकुलरली किस टाइप के प्रोडक्ट की हमारी सेल हुई है। तो ये कुछ चीज़ें हमारे पास होती हैं। यहाँ पे पाथ का भी हमारे पास सेक्शन है कि हाउ यू वांट टू डिफाइन द लाइन पैटर्न ओवर हियर। लाइन टाइप आप यहाँ पे बता सकते हो कि आपको स्टेप बनाना है या फिर यहाँ पे जंप लगाना है। लाइन पैटर्न डॉटेड होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए या डैश्ड लाइन होनी चाहिए। तो यू कैन डिफाइन दैट टू एज वेल ओवर हियर। तो लाइन बेसिकली तब यूज़ करना है जब भी हमें कोई पैटर्न देखना है। एंड अगर हम यहाँ पे वापस से ईयर के फॉर्मेट में आना चाहते हैं, हम वापस से ईयर के फॉर्मेट में भी ईजिली आ सकते हैं, या फिर इस प्लस को बटन को क्लिक करके हम लोग और ड्रिल डाउन यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये था गाइज हमारे पास लाइन चार्ट, जहाँ पे हम ट्रेंड के बेसिस पे डेटा देख सकते हैं। अब यही डेटा अगर सम ऑफ सेल्स का हमारे पास है, बट मुझे चाहिए होता परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन में, कि कैटेगरी तो हमने यहाँ पे रखी हुई है बट कितना परसेंट किसका। तो उस केस में हम यहाँ पे पाई चार्ट को चूज़ करते, जो कि कुछ ऐसा सा दिखता। अगर आप चाहते हैं कि ये पूरे पेज पे फिट हो तो यहाँ पे एंटायर व्यू पे हम फिट कर सकते हैं इसे, एंड कुछ बड़ा सा चार्ट हमारे पास यहाँ पे फिट हो जाएगा। आप विड्थ के बेसिस पे करना चाहते हैं, विड्थ एंड हाइट के बेसिस पे करना चाहते हैं तो फिट हाइट के बेसिस पे भी कर सकते हैं। एंटायर व्यू विल मेक मोर सेंस ओवर हियर कि ये हमारे पास पाई चार्ट है। आपका जो लेबल है, लेबल किसके बेसिस पे जाएगा, कैटेगरीज है, कैटेगरी के बेसिस पे है ना। कैटेगरी के बेसिस पे हमने ये डेटा लिया है तो कैटेगरी के बेसिस पे ही ये वैल्यूज़ जाएंगी। और सेल्स हमारे पास यहाँ पे आ रही है, सेल्स हमें यहाँ पे साइज़ बता रही हैं। ऑल्सो सम ऑफ सेल्स से हमारे पास यहाँ पे एंगल भी डिफाइन हो पा रहा है। तो बेस्ड ऑन द चार्ट एज वेल हमारे यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्क्स निकल के आते हैं, वेदर इट इज़ कलर, साइज, लेबल, डिटेल, टूल टिप और एंगल एज वेल। तो हमारे पास यहाँ पर डिफरेंट सेगमेंट्स हैं जो कि हमें यहाँ पे वैल्यूज़ दिखा रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे सम ऑफ सेल्स जो हमारे पास है इसे भी यहाँ पे लेबल में ड्रॉप करती हूँ तो हमारे पास यहाँ पे सम ऑफ सेल्स की वैल्यू भी आएगी। एंड अगर हम यहाँ पे सम ऑफ सेल्स में जाते हैं जो कि हमें परसेंटेज में चाहिए, तो हम सम ऑफ सेल्स पे जा सकते हैं, क्विक टेबल कैलकुलेशन पे जा सकते हैं और यहाँ पे परसेंट ऑफ टोटल भी बता सकते हैं। तो टोटल का टेक्नोलॉजी में 36.399%, फर्नीचर का 32.300% एंड ऑफिस सप्लाईज 31.301% ऑफ द टोटल वैल्यूज ओवर हियर। तो इस तरह से वी कैन सी कि टेक्नोलॉजी का सबसे ज़्यादा हमारे पास यहाँ पे एरिया है कंपैरेटिवली, क्योंकि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज़ सिमिलर साइज। बट इन परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन से हमें एक्चुअली परसेंटेज पता चलेगा कि टेक्नोलॉजी इज़ कॉन्ट्रीब्यूटिंग हाउ मच परसेंटेज टू आवर सेल्स। एंड उसी तरह से हम लोग यहाँ पे रीनेमिंग भी कर सकते हैं। आप चाहो तो इसका नेमिंग भी ऐसे ही कर लो कि हमारे पास ये है सेल्स बाय कैटेगरी। इसको ओके करते हैं तो ये सेल्स बाय कैटेगरी कहलाएगा। तो इस तरह से हम लोग लाइन चार्ट, बार चार्ट या फिर कोई भी पाई चार्ट भी क्रिएट कर सकते हैं। लाइन चार्ट का यूज़ किया जाता है जब ट्रेंड के बेसिस पे डेटा दिखाना हो। बार चार्ट का यूज़ किया जाता है जब आपको कोई भी कैटेगरिकल डेटा दिखाना हो अलॉन्ग विद उसकी सेल्स, जो कि आप सम ऑफ सेल्स देना चाहते हो, या फिर एवरेज ऑफ सेल्स, मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू आप दिखाना चाहते हो, प्रॉफिट लॉस दिखाना चाहते हो। तो उस केस में यू कैन यूटिलाइज अ बार चार्ट ओवर हियर। एंड थर्ड कैटेगरी जो कि हमारे पास आती है दैट इज़ आर पाई चार्ट। जब आपको कोई भी डेटा परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे दिखाना हो तो उस केस में वी कैन यूटिलाइज पाई चार्ट एज वेल। आई होप एज ऑफ नाउ ये तीनों चार्ट्स क्लियर हैं एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। एंड फॉर मोर सच वीडियोस फॉलो आवर चैनल WS Cube। थैंक यू।